चलिए, स्वागत है आप सभी का अपना इस एसटी ग्लोरियस परिवार में। आइए आज हम आपको बहुपद के शून्यक निकालने के लिए सिखाएंगे, जो काफ़ी आसान शब्दों में सिखाएंगे। एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आइए हम बहुपद के शून्यकों को निकालने के लिए सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मेरा दिया गया द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे, ठीक है। बनाने से पहले अच्छे से लिखेंगे, इसको विस्तार से हल आप लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली का बात कि कभी भी कोई भी सवाल को सॉल्व कीजिए तो आप कॉपी को सजा कर बनाइए, ताकि जो चेक करने वाले हो वो आपको फुल नंबर दे। तो आप लिख दीजिए हल दिया है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। क्या दिया है तो द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसको आप एक बार क्या कीजिए, नोट कर दीजिए। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या दिया गया है आपका, x² प्लस 11x प्लस 3, ठीक है। तो एक बात आप याद रखिएगा कि किसी भी द्विघात बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना होगा, ठीक है, तो ये जो आपका दिया गया है द्विघात, इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दीजिए x² प्लस 11x 30 इक्वल टू 0, ठीक है। कभी भी आपको शून्यक निकालना होगा तो आपका जो भी समीकरण होगा उसके बराबर आपका लिखिएगा 0 लिखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे कि ये जो आपका फर्स्ट वाला है x, इस x में ये लास्ट वाला से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको गुणा कीजिएगा तो आपका आएगा 30x², ठीक है। तो अब क्या करना होता है कि अब इस बीच वालों को ऐसे आपको तोड़ना है कि गुणा करने के बाद आपका 30 आ जाए और जोड़ने के बाद फिर आपका क्या आ जाए जी, 11 आ जाए, ठीक है। तो हम 11 को क्या करते हैं, 5x प्लस 6x लिखते हैं। देखिए, तो 5 के टेबल 6 बार पढ़िएगा तो आपका 30 आ जाएगा, और 5 से जोड़िएगा तो आपका 11 आ जाएगा। चलिए, उसको हम मान को रखते हैं। x² प्लस 5x प्लस 6x इक्वल टू 30 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, यहाँ पे x² है और यहाँ पर 5x है, यानी कि दोनों में x है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। x जब x में x² से भाग देंगे तो एक x मेरा कट जाएगा और एक x बचेगा, तो यहाँ लिखेंगे x, ठीक है। प्लस है तो प्लस। अब देखिए, x में 5x से भाग देंगे तो x और x कट जाएगा, बचेगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 6x है और यहाँ पे 30 है ना, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे जो दोनों में हो। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे कॉमन, 6 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 6, क्योंकि 6 इसमें भी है और ये 6 के टेबल में 30 है, तो ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ आपका क्या होगा, x होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 6 का टेबल में अगर देखिएगा आप 30, तो 5 बार में है, 6 × 5 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों में से एक को आप किसी को यहाँ लिख देना है, x प्लस 5 इंटू, और एक बार x प्लस 6 को एक साथ उतार देना है, x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये दोनों को आपको क्या करना है कि 0 के बराबर कर देना है एक बार। तो यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि जब आप इस x प्लस में है और x को जब भी हम बराबर के उधर भेजते हैं तो प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। वैसे ही यहाँ करेंगे, x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -6, ठीक है।
यानी कि अब देखा जाए तो मेरा द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वह -5 है और x -6 निकल गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं। अतः द्विघात बहुपद क्या है मेरा बहुपद? x² + 11x + 30 का शून्य क्या शून्य क्या -5 का -6 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको प्रत्येक दिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा और सिखाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।